5 दिन आपके जीवन में बड़े बदलाव लेकर आने वाले हैं। यह बदलाव आपको ऊंचाई पर भी ले जा सकता है, और अगर आपने इसे अनदेखा किया तो यह पछतावे का कारण भी बन सकता है। इस समय ऐसा दुर्लभ योग बन रहा है जिसमें चंद्रमा और बुध की स्थिति मिलकर यह संकेत दे रही है कि अब तक आपके जीवन में जो रुकावटें बार बार आ रही थीं, वे धीरे धीरे हट जाएंगी और नए अवसर आपके सामने आने लगेंगे। अभी तक जो घटनाएं आपके लिए केवल दुख और परेशानियां लेकर आती थीं, वही अब आपको अनुभव और सीख देकर आगे का रास्ता दिखाएंगी और आपका जीवन नई दिशा पकड़ेगा। ईश्वर की कृपा इस समय एक सुरक्षा कवच की तरह आपके चारों ओर मौजूद है और आपको हर नकारात्मकता से बचा रही है। इसलिए जरूरी है कि आने वाले इन दिनों को पूरी जागरूकता और समझदारी से जिया जाए। हो सकता है इन दिनों में आपको अचानक किसी पुराने दोस्त या परिचित से मुलाकात हो जाए, या कोई पुरानी योजना जो अधूरी रह गई थी वह अचानक फिर से शुरू होने लगे, या आपको कोई ऐसा सपना आए जिसे आपने पहले कभी महत्व नहीं दिया था, लेकिन अब वही सपना आपके जीवन का मार्गदर्शन करने लगेगा। यह सभी घटनाएं केवल संयोग नहीं होंगी, बल्कि यह संकेत होंगी कि ब्रह्मांड अब आपकी किस्मत को नई तरह से गढ़ रहा है। इसलिए आपको चाहिए कि आप किसी भी छोटी घटना या मुलाकात को हल्के में न लें, क्योंकि वही आपके जीवन का अगला अध्याय बन सकती है। इस समय शनिदेव आपके कर्म क्षेत्र पर दृष्टि रखे हुए हैं और आपके हर काम को देख रहे हैं। साथ ही महादेव की कृपा भी आपके साथ है और वे आपके भीतर छिपी हुई शक्तियों को जागृत कर रहे हैं। इसलिए यह समय दूसरों को समझाने का नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की आवाज सुनने का है। अगर कोई पुरानी स्मृति या अधूरा संकल्प अचानक सामने आ जाए तो उसे अनदेखा न करें, बल्कि उसे ब्रह्मांड का संकेत मानें और उस पर ध्यान दें। इन दिनों में आपको कपट, क्रोध और अहंकार जैसी भावनाओं से पूरी तरह दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये भावनाएं आपको भाग्य की सीढ़ी से नीचे गिरा सकती हैं। इसके स्थान पर मौन साधना, विनम्रता और सेवा का भाव अपनाइए। घर के ईशान कोण को साफ रखिए और वहां रोज एक दीपक जलाइए और हल्की खुशबू वाली धूप लगाइए। इससे घर का वातावरण पवित्र और सकारात्मक बन जाएगा। साथ ही रोज ओम नमः शिवाय और ओम शनिश्चराय नमः का जप करें। यह मंत्र आपके मन को स्थिर और आत्मा को मजबूत करेंगे। अगर कोई जरूरतमंद आपसे सहायता मांगे तो उसे कभी मना मत कीजिए, क्योंकि किसी की आंखों से निकला आशीर्वाद जब आपके भाग्य में उतरता है तो वह केवल आपके लिए नहीं, बल्कि आपके पूरे परिवार के लिए सौभाग्य लेकर आता है। इन दिनों में कोई भी नया काम शुरू करना बहुत शुभ होगा, लेकिन किसी भी बड़े फैसले से पहले कुछ देर मौन साधना करें और अपने भीतर से उत्तर प्राप्त करने की कोशिश करें, क्योंकि सच्चा मार्गदर्शन हमेशा भीतर से आता है। यह समय रुकने का नहीं, बल्कि लगातार आगे बढ़ने का है। और अगर आपने इसे समझ लिया तो आप उन ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं जिनकी कल्पना आपने सालों पहले छोड़ दी थी। यह समय केवल भविष्य के सपनों का नहीं, बल्कि वर्तमान में मौजूद अवसरों को पहचानने का है, जो आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। अगर आपने इस मौके को पकड़ लिया तो आप अपने भाग्य की लकीरें खुद दोबारा लिख सकते हैं। लेकिन अगर इसे नजरअंदाज किया तो यह क्षण दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि ब्रह्मांड की तरंगें हर समय एक जैसी नहीं होती। वे तभी सक्रिय होती हैं जब आत्मा और सृष्टि का मिलन होता है, और अभी वही मिलन आपके भीतर घट रहा है। इसलिए इन 5 दिनों में केवल चमत्कार की प्रतीक्षा मत कीजिए, बल्कि हर विचार, हर निर्णय और हर काम को ईश्वर से जोड़कर कीजिए। ईश्वर सीधे संकेत नहीं देते, वे भावनाओं, अनुभवों और कभी कभी किसी अजनबी की आवाज के रूप में संकेत भेजते हैं। और जब आप भीतर से शांत होते हैं तभी बाहर की दिव्यता को अनुभव कर पाते हैं। यही दुर्लभ समय है जब आपका मन और आपके कर्म मिलकर आपके भाग्य का निर्माण करेंगे। और अगर आपने इसे थाम लिया तो यह समय आपके जीवन में युगांतकारी साबित हो सकता है। आप खुद भी महसूस कर रहे होंगे कि जैसे आपके चारों ओर कोई अदृश्य पर्दा हट रहा है और पुरानी परेशानियां धीरे धीरे पीछे हट रही हैं। जिन दरवाजों को आपने कई बार खटखटाया और हर बार सन्नाटा मिला, अब वे दरवाजे खुद ही खुलने लगे हैं। यह कोई अचानक हुआ चमत्कार नहीं है, बल्कि यह वह बीज है जिसे आपने सालों पहले अपनी आत्मा में बोया था और अब वह अंकुरित हो रहा है। ईश्वर दरवाजा तभी खोलते हैं जब आत्मा पूरी तरह तैयार हो जाती है
और आज आप उसी तैयार स्थिति में पहुंच चुके हैं। इसलिए अब आपको चाहिए कि अपनी वाणी को पवित्र रखें, अपनी दृष्टि को साफ रखें और मन को शांत रखें, क्योंकि ब्रह्मांड आपके कामों की बड़ी बड़ी उपलब्धियां नहीं देखता, बल्कि आपकी भावनाओं की सच्चाई देखता है। इसलिए अगर आप किसी भूखे को भोजन देंगे, किसी गरीब को कपड़ा देंगे या किसी बुजुर्ग को सम्मान देंगे, तो यह छोटे काम भी ईश्वर की नजर में आपकी सबसे बड़ी भेंट बन जाएंगे। इंसान की असली पहचान उसके विचारों से होती है, न कि चेहरे से, क्योंकि चेहरा तो समय के साथ बदल जाता है, लेकिन विचार हमेशा उसकी असलियत को दिखाते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है इस खास और अद्भुत संदेश में, जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। आने वाले 3 दिन आपके जीवन के लिए बहुत ही खास हैं। यह समय केवल सामान्य नहीं है, बल्कि एक ऐसा मौका है जो आपके भाग्य के दरवाजे खोल सकता है और आपको वहां तक पहुंचा सकता है जहां आप हमेशा जाना चाहते थे। यह कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं है, यह तो एक दिव्य संकेत है। ऐसा योग जो सदियों में कभी कभी बनता है, और जब बनता है तो इंसान की जिंदगी बदलकर रख देता है। इस समय आपके जीवन में 4 शक्तिशाली देवताओं का आशीर्वाद एक साथ मिलने वाला है। मां लक्ष्मी, भगवान भोलेनाथ, संकट मोचन हनुमान और माता पार्वती, ये सभी शक्तियां आपकी कुंडली में सक्रिय होकर आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने वाली हैं। यह समय आपकी हर अधूरी इच्छा को पूरी करने की ताकत रखता है, चाहे वह धन हो, गाड़ी हो, मकान हो, नौकरी हो, व्यापार हो या परिवार का सुख हो। आपको हर क्षेत्र में फायदा मिलेगा दोस्तों। यह वह पल है जिसे हल्के में लेना बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि यह संयोग बार बार नहीं मिलता। यह समय ऐसा है जब आपकी नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी और आपके अच्छे कर्म 1000 गुना बढ़कर आपको वापस मिलेंगे। आपके रुके हुए काम पूरे होंगे, आपके शत्रु हार मान लेंगे, और जो लोग आपको छोटा समझते थे, वही लोग कल आपके सम्मान में झुक जाएंगे। आपको जाग जाना चाहिए, वरना यह दुर्लभ संयोग निकल गया तो जीवन में दोबारा नहीं मिलेगा। यह वह क्षण है जब भगवान शिव खुद आपकी परीक्षा लेने के लिए आपके करीब आ सकते हैं। इसलिए अब आपको बहुत सावधान रहना होगा और किसी भी गलत काम से बचना होगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी आपके भाग्य को अंधकार में धकेल सकती है। अब सवाल यह है कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको अपने विचारों को शुद्ध करना है, क्योंकि इंसान की पहचान उसके विचारों से होती है। अगर विचार अच्छे हैं तो पूरी दुनिया आपको सम्मान देगी। अगर विचार बुरे हैं तो चेहरा सुंदर होने पर भी कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए आपको सच बोलना है, किसी के साथ धोखा नहीं करना है और किसी को दुख नहीं देना है, क्योंकि किसी को दिया गया दुख कई गुना होकर वापस लौटता है, और जब लौटता है तो इंसान की नींव हिला देता है। इस समय आपको जरूरतमंदों की मदद करनी है, गरीबों को खाना खिलाना है, किसी को भी खाली हाथ वापस नहीं भेजना है, और हर दिन सुबह और शाम भगवान का नाम लेना है। ओम नमः शिवाय का जाप करना है और अगरबत्ती या दीपक जलाना है, जिससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। ये सब बातें छोटी लगती हैं, लेकिन यही छोटी बातें आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लाती हैं। अगर आप इन 3 दिनों को सही ढंग से जी गए तो आने वाले कई सालों तक आपको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि भाग्य खुद आपकी मदद करेगा। इस दौरान अगर कोई सपना आता है या कोई पुरानी याद बार बार सामने आती है तो उसे इग्नोर मत करना, क्योंकि वही आपके भविष्य का संकेत हो सकता है। ईश्वर जब भी इंसान को सही राह दिखाना चाहते हैं तो वे सीधे आकर नहीं कहते, बल्कि सपनों और संकेतों के जरिए बताते हैं। इसलिए आपको हर बात को ध्यान से समझना है और उसे गंभीरता से लेना है। यह समय ऐसा है जब आपका भाग्य करवट लेने वाला है, और यह करवट आपको जीवन के शिखर तक ले जाएगी, जहां से सिर्फ रोशनी ही रोशनी दिखाई देगी। लेकिन यह तभी होगा जब आप धैर्य रखेंगे और लालच, गुस्से और घमंड से दूर रहेंगे, क्योंकि ये सब चीजें भाग्य को रोक देती हैं और इंसान की प्रगति को खत्म कर देती हैं। इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका धैर्य और आपका विश्वास है। अगर आपने इन्हें संभाल लिया तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। इस महासंयोग का पूरा लाभ उठाने के लिए आपको अपने मन को साफ रखना है
और हर काम में ईमानदारी रखनी है। चाहे वह बड़ा काम हो या छोटा, हर जगह सत्य को अपनाना है, क्योंकि झूठ से मिली जीत कभी स्थायी नहीं होती। अंत में केवल सत्य ही चमकता है। और यही श्री कृष्ण का वचन है, जो आज भी उतना ही सच है जितना महाभारत के मैदान में था। जब इंसान अपने विचारों को शुद्ध करता है तो उसका चेहरा अपने आप चमकने लगता है, और उसकी आभा इतनी तेज हो जाती है कि लोग उसे देखते ही प्रभावित हो जाते हैं। यह चमक मेकअप या कपड़ों से नहीं आती, यह चमक आती है भीतर की पवित्रता से। इसलिए इन 3 दिनों में खुद को जितना हो सके पवित्र रखिए। गुस्से से बचिए, लालच से बचिए और किसी के खिलाफ बुरा मत सोचिए।